नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। हम प्रायिकता पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने प्रायिकता के बारे में चर्चा की। प्रायिकता लास्ट वीडियो में कुछ पार्ट पढ़ लिया था, इसका फॉर्मूला पढ़ लिया था और उसके बाद में कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस भी पढ़ लिए थे। जैसा कि एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें क्या क्या कंडीशंस बनेगी, किस कंडीशन की क्या प्रायिकता होगी, वो पढ़ ली थी। फिर उसके बाद में सिक्के को दो बार उछाले या एक सिक्के को दो बार उछाले तो क्या क्या कंडीशंस बनेगी, वो पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में एक सिक्के को तीन बार उछाले तो क्या क्या कंडीशंस बनेगी, वो पढ़ लिया था। फिर पासे को उछालने में जो कंडीशंस थी वो पढ़ लिया था। इसके अलावा देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आ सकते हैं ताश के पत्तों के बारे में। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, ताश ताश में 52 पत्ते होते हैं तो कुल परिणाम तो उनका क्या होगा, कुल परिणाम कुल संभावित परिणाम या कुल परिणाम जो है वो होगा जितने पत्ते हैं उसमें, तो 52 पत्ते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये तो कुल परिणाम हो जाएगा। कंडीशंस अलग अलग पूछ सकता है, जैसा कि हम जानते हैं पान के 13 पत्ते होते हैं। ठीक है। ईंट के 13 होते हैं। चिड़ी के 13 होते हैं और हुकुम के भी 13 होते हैं। ठीक है। इन 13 में भी अलग अलग पार्ट बने होते हैं। फर्स्ट एक, इसको इक्का बोलते हैं, ए लिखा होता है उसके लिए। फिर उसके बाद में 2 से 10 तक की काउंटिंग होती है। ठीक है। फिर उसके बाद में एक जे होता है, एक के होता है और एक जे होता है, एक क्यू होती है, फिर लास्ट में के होता है ना। ऐसी कंडीशन सबके साथ होती है, सब में। ये दोनों लाल कलर के होते हैं, लाल रंग। ये दोनों काले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? काले रंग के। क्लियर? इनमें से देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पूछ सकता है लाल रंग के पत्ता, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फिर टीवी गड्डी में लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल रंग के कितने हैं? देखो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, 26 पत्ते हैं। तो लाल रंग के अनुकूल क्या हो जाएगी? 13 परिणाम। तो क्वेश्चन करते हैं अगर आपको लाल रंग का पत्ता होने के अनुकूल, अनुकूल लाल रंग के पत्ते कितने हैं? 13 13 26 26 कंडीशन है। फिर प्रायिकता देखो, प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम, गठन के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 26 और कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 52। 26 एकम 26, 26 दूना 52, 1/2। ऐसे आपको और कुछ पूछ सकता है, जैसे काले रंग का पत्ते होने की प्रायिकता बताइए या हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता बताइए। तो हुकुम का पत्ता देखो, हुकुम के 13 पत्ते हैं, उनमें से टोटल 52 है, उनमें से 13 पत्ते हुकुम के हैं, तो 13/52 आ जाएगा। ऐसे ही देखो कुछ और स्पेशल, ये तो सीधे वाले तो आप लाल रंग का अकेला लाल पान का पत्ता होने की, अकेला ईंट का पत्ता होने की, अकेला चिड़ी का पत्ता होने की, ऐसे पूछे तो आप साधारणतः आंसर दे दोगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन कर सकता है कि लाल पान का इक्का होने की प्रायिकता बताइए। तो लाल पान का इक्का 52 पत्तों में एक ही है, तो 1/52 हो जाएगा। फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि लाल रंग का इक्का होने की प्रायिकता, तो लाल रंग के इक्के 2 है, एक ईंट का है और एक लाल पान का है, तो वो भी कितना हो जाएगा? 2/52 और उसकी प्रायिकता वो आ जाएगी। क्लियर? ऐसा ही करके आपको ये पूछ सकता है कि किसी एक बेगम होने की, या आप कह दो कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश के पत्तों में बेगम होने की प्रायिकता बताइए। तो बेगम कितनी है? 1 2 3 4, तो 4/52 हो जाएगा। अगर ऐसे कह दे कि लाल रंग की बेगम होने की प्रायिकता बताइए, तो लाल रंग के कितने पत्ते हैं? 2 टाइप के हैं, तो इसमें भी बेगम है, इसमें भी बेगम है। लाल रंग की बेगम भी 2 है, तो 2/52 हो जाएगा। क्लियर? लाल रंग का गुलाम पूछे या लाल रंग का
बादशाह पूछे, कुछ भी हो जैसा ही। फिर ये तो नॉर्मली क्वेश्चन थे, कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जैसा कि आपको कह दें कि तस्वीर वाले पत्ते होने की या फेस कार्ड होने की प्रायिकता बताइए। फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता होने के अनुकूल देखो, तस्वीर वाला पत्ता होने के अनुकूल, तस्वीर वाले जानते हो आप, जिसके अंदर फोटो बनी हो। तो देखो बात इसमें गुलाब में फोटो बनी होती है, तस्वीर आती है, बेगम में भी तस्वीर आती है, और एक बादशाह में भी तस्वीर आती है। क्लियर, तीनों में आती है। अब टोटल में तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 3 तो इसमें है लाल पान में, 3 ही ईंट में होंगे, 3 ही चिड़ी में होंगे, 3 ही हुकुम में होंगे। तो कितने हो गए तस्वीर वाले? 3 तो ये, 3 ये 6, 6 3 9 और 9 3 12। तो तस्वीर वाले पत्ते आएंगे 12। तो तस्वीर वाले पत्ते होने के अनुकूल परिणाम है 12। और कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम वही रहेगा आपका 52। प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता कुल परिणाम या कुल संभावित परिणाम 52 और अनुकूल परिणाम कितना है? 12। कट जाएगा, 2 से कट रहा है 6 और ये 2 से कट रहा है 26 दूना 52 26, फिर 2 से कट रहा है ये 3 और ये कितने बार कट रहा है? 13। प्रत्येक 13 पत्तों में 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार से है तस्वीर वाले पत्तों की है फेस कार्ड की प्रायिकता। तो इसके हिसाब से आप ताश के पत्तों की जो भी जिस भी टाइप का क्वेश्चंस पूछे आपको ताश के पत्तों का नॉलेज होना चाहिए, कहां से कहां पर कौन सा पत्ता होता है। ठीक है, और जिसकी पूछे काउंट करना है, टोटल तो परिणाम 52 पत्ते होते हैं ताश में। और उसके अलावा जो भी है जिस हिसाब से आपको देखना है कि कितना होगा उनमें से हिस्सा, उसको अनुकूल परिणाम को ऊपर रखना है, कुल परिणाम को नीचे रखना है। ये हो जाता है इस टाइप का। फिर देखो एक नेक्स्ट टाइप का आपके कई क्वेश्चंस कैलेंडर के दे रखे हैं। जैसे कैलेंडर का इक्वेशन है 10th क्लास की बुक में 5वां क्वेश्चन दे रखा है कि किसी अलीफ वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता। अलीफ वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता। देखो 52 रविवार होने की प्रायिकता, तो देखो ऐसी कंडीशन आ जाए ना, तो हम जानते हैं अलीफ वर्ष में कितने दिन होते हैं? अलीफ वर्ष में 365 दिन होते हैं क्या? लीप वर्ष में 366 होते हैं और अलीफ में 365 ही होते हैं। ठीक है, 1 मिनट, लाइट का अभाव। आ गई? फिर से देखो, अलीफ वर्ष में 365 दिन होते हैं और बात करें सप्ताह की, तो सप्ताह कितने होते हैं? सप्ताह, तो दिनों को अगर आप सप्ताह में चेंज करोगे तो क्या होता है? देखो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसमें अगर आप 7 का भाग दे दो तो ये सप्ताह में चेंज हो जाएंगे। 365 बटा 7, 7 का भाग देंगे, 7 पंजे 35, 5 बार, इसमें कितनी बार? 1 बच गया, फिर 7 दूनी 14, 2 बार, तो 52 तो सप्ताह वो 1 बच जाएगा आपका शेष पर। 52 सप्ताह 1 दिन, ऐसे बच गया ये। देखो अब कुछ बच्चों की समस्या ये होती है, सर इसमें इस 1 दिन में रविवार आएगा, सोमवार आएगा, क्या आएगा, क्या कंडीशन रहेगी? आपको पूछ रहा है 52 रविवार आएगी, हो सकता है कभी कभार 53 भी आ जाते हैं। अगर वर्ष का पहला दिन 53 कब आएंगे? देखो जब वर्ष का प्रथम दिन
रविवार हो, ठीक है। जब वर्ष का प्रथम दिन रविवार हो तो वर्ष में कितने रविवार होंगे? वर्ष में रविवार होंगे। जब वर्ष का प्रथम दिन रविवार हो तो पहले सप्ताह मतलब वर्ष का जो स्टार्टिंग सप्ताह है उसमें पहला दिन रविवार है, तो अगले सप्ताह का भी पहला दिन रविवार होगा, उससे अगले सप्ताह का भी पहला दिन रविवार होगा। ऐसे करते करते पहले के साथ 52वें सप्ताह का भी पहला दिन रविवार होगा। तो पहला दिन रविवार हो तो 52 रविवार तो ये हो गए। फिर देखो जो 53वां दिन है, 53वां सप्ताह, जहां से 53वां सप्ताह स्टार्ट हो रहा है ना, उसका भी पहला दिन क्या होगा? रविवार होगा। और 53वें सप्ताह का पहला दिन इसी वर्ष में आ रहा है क्या? अलीफ में, इसी अलीफ वर्ष में आ रहा है। तो मीन क्या है? 52 रविवार तो यहाँ हो गए, एक रविवार ये हो गए इस वर्ष में। तो इस वर्ष में कितने रविवार होंगे? 53 रविवार होंगे। जब वर्ष का प्रथम दिन अगर रविवार हो तो वर्ष में रविवार होंगे, ठीक है। जब वर्ष का प्रथम दिन रविवार हो तो वर्ष में रविवार होंगे 53। क्यों? क्योंकि पहला दिन रविवार, दूसरे सप्ताह का पहला दिन रविवार, तीसरे सप्ताह का पहला दिन रविवार, चौथे सप्ताह का पहला दिन रविवार, 52वें सप्ताह का पहला दिन रविवार, 53वें सप्ताह का पहला दिन रविवार, 53वें सप्ताह का पहला दिन रविवार इसी में है, इसी वर्ष में। तो इस वर्ष में टोटल रविवार कितने हो गए? 53 रविवार होंगे इसमें। क्लियर? उसके बाद जब वर्ष का सेकंड दिन, देखिए सेकंड दिन रविवार हो तो जब वर्ष का सेकंड दिन रविवार हो तो वर्ष में रविवार होंगे कितने होंगे? देखिए सेम वही लाइन की, वर्ष का सेकंड दिन रविवार हो तो सेकंड दिन मतलब प्रथम सप्ताह के सेकंड दिन रविवार है, दूसरे सप्ताह के सेकंड दिन रविवार है, 52वें सप्ताह के सेकंड दिन रविवार, 53वें सप्ताह का सेकंड दिन रविवार है। लेकिन 53वें सप्ताह का सेकंड दिन इस वर्ष में आता ही नहीं है, इस वर्ष में नहीं आता। मीन अगले वर्ष में आएगा, अगले वर्ष में आएगा। तो इस वर्ष में कितने रविवार है? 52 रविवार। ऐसे ही आप अगर वर्ष का थर्ड दिन रविवार हो, ठीक है, वर्ष का प्रथम थर्ड दिन रविवार हो तो भी 52 ही रविवार होंगे, क्योंकि थर्ड दिन भी यहाँ पे वही आएगा रविवार और थर्ड दिन अगले में चला जाएगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो सातों में से फोर्थ दिन भी रविवार हो तो भी 52 ही होंगे, और फिफ्थ दिन भी रविवार हो तो भी 52 ही होंगे, और सिक्स दिन भी रविवार हो तो भी 52 रविवार होंगे, और सेवंथ डे भी रविवार हो तो भी आपके वर्ष में 52 रविवार होंगे। इसके अलावा और कंडीशन होती नहीं है। हो सकता है सेवंथ डे में से पहला रविवार आ गया, दूसरी बार प्रथम दिन अगर सोमवार होता तो फिर वो पॉसिबल नहीं था, अगला दिन निकल जाता। समझ गए? फिर ऐसे करते करते आपकी 7 कंडीशन बन गई। उनमें से 52 रविवार में कुल कितनी है ये? तो कुल परिणाम क्या आया आपका? कुल परिणाम 7। अनुकूल कितना है? 6। तो 6/52, 6/7 राइट करोगे। ये था। अगर कैलेंडर का क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं 10th क्लास के बुक में, देख लेना ही। इसके साथ एक इस टाइप का भी आ जाता है कभी कभार। देखिए जैसा कि प्रायिकता में हम एक सिक्के को उछालते हैं, सिक्के को उछाले तो हेड आया और टेल आया। क्लियर? हेड आने के अनुकूल मतलब हेड आने की प्रायिकता, जिसको आप कह सकते हो PA है, हेड की उपस्थिति। फिर इसको भूल जाइए, दूसरी कंडीशन में हेड नहीं आ रहा तो नहीं आने की उपस्थिति को दर्शाएगा, तो प्लस हेड नहीं आए, P हेड नहीं की उपस्थिति। क्लियर? अब देखो है और नहीं, हेड आए तो उसकी प्रायिकता 1/2 पढ़ी थी हमने, हेड नहीं आए तो श्योर टेल आएगा, हेड नहीं आए तो श्योर टेल आएगा, टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है। ये था हेड नहीं की, ठीक है। ये है हेड है,
वाला जो ये डैश होता है ये अनुपस्थिति को दर्शाता है। तो ये तो है हेड आने की, ये हेड नहीं आने की। दोनों को जोड़ते हैं तो जो मेन कंडीशन है एक, उसके बराबर आंसर आएगा। जोड़ के देख लीजिए दोनों को, 1/2 प्लस 1/2, दोनों संभावनाओं को जोड़े तो जो टोटल संभावना है उसके बराबर आ जाएगा। 2 का भाग देंगे 1 + 1 अर्थात 2/2 अर्थात 1 आंसर। ठीक है, टोटल संभावना के बराबर आंसर आ जाएगा अगर है तो। समझ गए? तो इसलिए आप क्या करोगे, इन दोनों को अगर जोड़ते हो तो वो 1 के बराबर आ जाता है। इसमें से आपको देखो ये एक फॉर्मूला बन गया, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, ये दे दे वो पूछ ले, ये दे दे ये पूछ ले, तो आपको फॉर्मूला खुद को बढ़ाना आना चाहिए। जैसे कि PA है, A की उपस्थिति की प्रायिकता क्या होगी, 1 में से इसको उठा के इधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का है, क्या आएगा PA नहीं। अगर आप इसको नहीं लाते उसको लाना चाहते हो, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है वो पूछ रहा है, सॉरी ये पूछ रहा है वो दिया हुआ है, तो क्या करोगे PA नहीं, ये चाहिए 1, इसको उधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा PA। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है जो आपको बनाना होता है। फिर कई कंडीशन ऐसे आ जाएगी कि खराब चीज में अच्छी चीज मिल जाए। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 144 मतलब 132 अच्छे पेनों में 12 खराब पेन मिल गए, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, अच्छा पेन होने की या बुरा पेन होने की। ठीक है, तो उसको भी आप कुल परिणाम में तो कुल को जोड़ के रख देना और अच्छे में अच्छे को रख लेना ऊपर अनुकूल, और खराब के अनुकूल तो खराब को रख लेना। इस प्रकार से आपकी प्रायिकता हो जाती है, 3 नंबर आपके अच्छे से आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने देना, टाइम खराब हो गया।